जीरो और आश्वासन हर बार। क्या कहेंगे? आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए 1 साल 4 दिन हमें हो गए इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलाए और मैं अपनी मुख्य मांगे दोबारा रिपीट करूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारी पहली डिमांड जो है SRO 64 का रेगुलाइजेशन 72 महीने का पेंडिंग। तीसरी हमारी डिमांड है जो हमारा साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख का स्पेशल कंपनसेशन को दिया जाए और उसका पेंडिंग दिया है। चौथी हमारी डिमांड है जो साथी 20, 25 या 30 साल भी 32 साल भी इस डिपार्टमेंट को दे गया और 60 साल वो कर गया बगैर कुछ लिए, बगैर इस डिपार्टमेंट से कुछ भी लिए, इवन तक आज उसको ओल्ड एज पेंशन भी सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। उसको कम से 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना से उसका मकान बने और उसका सारा पेंडिंग दिया जाए। 5वीं हमारी डिमांड ये है, अगर यूटी बना तो यूटी के रेट क्यों नहीं। जैसे आपने ये कहा कि 1 साल का जदोजहद, इस 1 साल की जदोजहद में हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर बना। डिवीजनों से लेके आज तक 18,900 कुछ लोग हैं और 2200-2300 म्यूनसिपैलिटी के लोग, 20 साढ़े 20,000 लोगों का डाटा हमारे पास है जो बिल्कुल क्लियर है। आज सरकार के पास हमारी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कब पड़ी, हमारा पहला वोचर कब है, हमारी एज क्या थी जब आप लगे, आज हमारी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होके आज सरकार के पास हमने पूरी डाटा बना के भेजा हुआ। और जो आपने जैसे कहा जितनी मीटिंग हुई हर मीटिंग से हम कुछ ना कुछ फ्रूटफुल लेके आए, चाहे वो इसको कह लीजिए हमारी जो स्ट्राइकिंग दौरान हमारा 17 अक्टूबर को जो डिप्टी साहब से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा आप पानी बंद कॉल ऑफ कीजिए, प्रोटेस्ट प्रोग्राम करते रहिए। उसके मुताबिक हमने जो अपनी जितनी उस साल की पेंडिंग थी वो निकली और 2022 शायद मेरे मुताबिक मेरे सामने 2004 या 5 के बाद जो हमारे ITA को छोड़कर ITA को तनख्वाह हर महीने मिलती थी, लेकिन बाकी साथियों को जो ITA के अलावा साथी थे उनको साल में 5 या 7 मिलती। इस साल पूरी 12 की 12 वेजेस मिली हैं। उसके अलावा सरकार ने वेजेस थोड़ा सा इन्हांस किया। वेजेस इन्हांस हमारा मकसद नहीं है। सरकार ने जब हमने 18 अप्रैल 2022 को प्रोटेस्ट किया था तो प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को आ रहे, 23 अप्रैल रात को सरकार ने एक इंटरनल लीग में नाम के 75 बुलाए, क्योंकि हमने कहा था हम प्रधानमंत्री जी की रैली का विरोध करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट दर्ज कराना होता है, सरकार ने 75 बुलाए, लेकिन फिर सरकार से हमारी बातचीत हुई। सरकार ने कहा आपकी उच्च अधिकारी से बातचीत करवाई जाएगी और कई अधिकारियों ने मीटिंगों को दौर चले, कई चीज़ें बीच में क्लियर हुई। उसके बाद भी लगातार फिर सरकार ने 11 बढ़ाए, लेकिन 11 पे बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। सरकार 11 बढ़ा के हमारे जख्मों में नमक छिड़ रही है। हमारा पहली जो डिमांड है SRO 64 का रेगुलाइजेशन, और जो अभी आपने बात की जो 22 जून को 2023 को 1 साल होने पे हमारी डिप्टी साहब से बात हुई, हमने अमित शाह जी की रैली का जो प्रोटेस्ट था वहाँ पे जाके करने का उसको डेफर किया। उसका एक ही कारण है, क्या ये अमित शाह जी का लास्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर का? क्या इसके बाद कोई मिनिस्टर जम्मू में नहीं आए, जम्मू कश्मीर में नहीं आए? क्या प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा नहीं है? अगर सरकार आज भी हमारे साथ कोई गेम करने की कोशिश या लिंगरान करने की कोशिश की, अगले आने वाले दौरे हैं, हम किसी भी दौरे में जाके विरोध दर्ज करवा सकते हैं। हम लोग टकराव नहीं चाहते, लेकिन टकराव नहीं चाहने का मतलब यह हम भूखा भी नहीं मरना चाहते, हम अपनी समस्या हल करना चाहते हैं। और आज ब्यूरोक्रेट सेटअप है, अगर डिप्टी साहब की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, आज कौन सा पॉलिटिकल सेटअप है? एक मिनिस्टर ने हमारी बात नहीं सुनी, हम दूसरे के पास दूसरे तीसरे के पास जाएंगे। हमारा मकसद हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिले, हमें SRO 64 पॉलिसी मिले, हमारे समाज में मान सम्मान हो। हमारा टकराव, हमारा रोज प्रोटेक्शन का कोई शौक नहीं है। लेकिन जैसे हमने नारा दिया था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का बिल्कुल नारा। और जैसे कई पॉलिटिकल लीडर ये कहते हैं कि PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट पॉलिटिकल लीडरों का समर्थन नहीं लेना चाहता, पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लेना चाहता, तो मैडम हमारे पिछली 1 साल की तमाम वीडियो निकाल के देख लीजिए। हमने वहाँ ये बोला कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली से या राजभवन से LG साहब से हमें पॉलिसी ला के देगी, सारे का सारा डेली उसी को वोट देगा। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं बोलते, लेकिन ये आप कहो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग या लीडर कहें कि हमें अपना मंच दीजिए, हम यहाँ से अपनी सियासत करें, तो हम इसको सियासत का अखाड़ा नहीं मानते, ना बनने देंगे। ये एक इंसानी मुद्दा है, इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इंसानी मुद्दे के तौर पे हल करना चाहिए। और जैसे पॉलिटिकल पार्टियां ये करती हैं कि अपने मुद्दों के लिए एकदम इकट्ठे हो जाती हैं, जैसे PDP और BJP 2014 इलेक्शन से पहले एक पूर्व में था, एक पश्चिम में था, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ पावर, सही तो इंटरेस्ट पावर होता है, लेकिन लोगों को आज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ये इकट्ठे हो गए। हमारे मुद्दे पे सारी जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठा होकर दिल्ली क्यों नहीं जाती? ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं होती? कि 60,000 परिवारों का मसला है, क्यों नहीं जाती? सिर्फ भाजपा का तो ये कहना है कि हमारी सरकार ही नहीं है, भाजपा का तो यही कहना है।
मैडम मैं भाजपा समेत सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूं, अगर आपकी सरकार नहीं है, दिल्ली आपकी सरकार है, दिल्ली क्यों नहीं जाते? अगर राजभवन में आप हर दूसरे दिन जाते हो बात करने एलजी साहब से, आप ये कहते हो एलजी साहब हमारे, अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई तो तमाम बीजेपी लीडर राजभवन बुलाएंगे, उसके बाद राजन सैपी जी जो युवा राज्यसभा के प्रेसिडेंट वो गए, वो क्यों बुलाएंगे? क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बुलाएंगे? हमारा आपके माध्यम से हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना द्वेष है ना प्रेम है। हम ये कहना चाहते हैं, आप हमारे मुद्दे पे सभी इकट्ठे होकर राजभवन जाइए या दिल्ली जाइए प्रधानमंत्री साहब के पास, एक स्पेशल पैकेज लेके आइए। ये ह्यूमन इशू है, इसको वोट बैंक की राजनीति मत समझिए। हम लोग इंसान हैं, हम 2002 से कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के झांसे में आके वोट दे रहे हैं। आप हमें वोट दीजिए, हम आपको पक्का करेंगे। दूसरी पार्टी है 2009 में, आप हमें पक्का कीजिए, हमें वोट दीजिए, हम आपको पक्का करें। 14 में बीजेपी वालों ने एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया, हम जम्मू कश्मीर की सत्ता में कभी नहीं आए, हम आएंगे आपको रेगुलर प्रोसेस देंगे, रेगुलराइजेशन देंगे। लेकिन 14 में जब ये पीडीपी के साथ आए, एक लूला लंगड़ा जो मल्टीनेशनल कंपनी में होता है कि आपको बेजे इन्हांस हुआ, मेडिकल हुआ, सर्विस बुक बनेगी, लेकिन सच्चाई में SRF Y20 वेजे इन्हांस है, वो रेगुलाइजेशन नहीं है। उस पर पूरा कोई पढ़े तो हम जब 2, 4, 5 साल पहले लोगों को कहते ये रेगुलाइजेशन नहीं है भाई, ये रेगुलर एंगेजमेंट है। आपको 10 साल के बाद रेगुलर एंगेज किया जाएगा, स्किल्ड को 13,000 दिएगा, अनस्किल्ड 10,000 दिएगा। ये सारी बातें हर एक अधिकारी के सामने हम रखी और हमारा आपके चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों को अपील है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर जो है कि हमारे 60 परिवारों के बच्चों का ध्यान कीजिए, सब लोग इकट्ठे हो जाइए, एलजी साहब के पास जाइए या दिल्ली जाइए, हमारा मसला हल। कभी कोई हमें कहता आप 10,000 लोग लाओ, हम अपने 50 पॉलिटिकल पार्टी हम दिल्ली पैदल जाएंगे। भैया हम लोगों के पास जम्मू आने का किराया नहीं होता, हमारे लोगों में खाना नहीं, हम कहाँ दिल्ली पैदल जाएंगे। आप लोग हमारे हमदर्द हो तो सब पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो जाओ और जाके इस मसले को हल कराओ, ना इस पर राजनीति करो। हमारा हाथ जोड़ के आपसे बेनती है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन चाहते हैं, हम नहीं चाहते ये सियासी अखाड़ा बने। आज एक नेता आया, कल दूसरा नेता आया, हमें नेताओं से गुरेज नहीं है। लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सब के सब 94 से लेके 2000 जब ये असेंबली भंग हुई, ये सब लोग सत्ता में रहे, तो किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना विश्वास किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से एलजी प्रशासन को रिक्वेस्ट है कि आप कोविड में हम लोगों को कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट देते हो, आप ये कहते हो रीढ़ की हड्डी है। मेरा टैंकर का साथी ये बैठा मोला शर्मा, ये 2-2.5 महीने घर नहीं गया और उन घरों में पानी डालते रहे टैंकर के साथी जहाँ कोविड के पेशेंट थे, जहाँ उनके रिश्तेदार नहीं जा रहे थे। हम लोग 2-2, 4-4 महीने घर नहीं गए, तो आज हमें ये अपना आप साबित करना पड़े, हम फ्रंट डोर, हम बैक डोर, आप आश्वासन पर क्यों हो, हम लोग सीधा स्पष्ट हम मसला हल करवाना चाहते हैं। हमें 1% मैडम जहाँ से उम्मीद होगी हम उस दरवाजे पर बुलाएगा जरूर जाएंगे, चाहे वो डिप काम है, चाहे SSB जम्मू है, आई जम्मू है, या हमें काबरा साहब बुलाएंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब बुलाएंगे, हम हर दरवाजे पे जाएंगे क्योंकि हम इस मसले का हल चाहते हैं। सर मीटिंग आपकी हुई, आश्वासन जो पहला दौरा जो रजौरी में रहा था अमित शाह जी का, उस दौरान भी आपको आश्वासन दिया गया था, इस बार भी आपको आश्वासन है? क्या लगता है कि ये जो आश्वासन है ये आश्वासन तक सीमित रहेगा या ग्राउंड रिपोर्ट चेंज होगी? देखिए मैडम, रजौरी दौरे की आपको बात शायद क्लियर नहीं है आपको भी। रजौरी दौरे के बाद हमारी किसी अधिकारी से मीटिंग नहीं हुई थी, ना पहले हुई थी ना बाद में हुई थी। हमारी बातचीत जो टूटी हुई थी, 4-5 महीने हमारी बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन टूटी रही। ये डिपगाम जम्मू ने पहल की, उन्होंने हमें बुलाया, हम उनका शुक्रिया करते हैं। ही इज नोबल पर्सन और उम्मीद करते हैं कि उनके हाथ में जितनी चीज़ें उससे ज़्यादा वो एफर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे। हमने उनको 3-4 बार कहा, जिस भी अधिकारी से मिलते हैं हम ये कहते हैं अगर समस्या हल नहीं हो सकती, अगर हम आप कहते हो रेगुलाइजेशन नहीं मिल सकती, हमारा पेंडिंग दे दो, आप कोई और लोगों से कहा हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर, हम नहीं बदवा मजदूरी करेंगे। हमारा सीधा स्टैंड है 22 जून 2022 को जो था, आज भी यही है कि हम लोग इस समस्या का हल चाहते हैं। हम लोग गले से फांसी चाहते हैं, कमर से नहीं। आप सरकार कमर से फांसी देके हमें जिंदा भी रखना चाहती है और भूखे मारना चाहती है, वो नहीं चलेगा। हम सीधा स्पष्ट चाहते हैं सरकार हमारे हक में फैसला करे और उम्मीद है कि हम ये फैसला करवा के जाएंगे, अपने बच्चों को वो खुशी देंगे जो पिछले कई सालों से वो जो समाज में एक जिया जा रहा है। तेरा बाप क्या करता, डेली वेज रहा, ओहो तेरा बाप नहीं पक्का होगा, तेरा पिता पक्का, तेरा ये जो ट्रॉमा, ये जो जिसको कह लीजिए दब्बा है, ये हमारे गले में एक पटा पड़ा, इस सब को तोड़ना है। और इसके लिए तमाम मीडिया, जम्मू के सोशल मीडिया का, जम्मू कश्मीर सोशल मीडिया का भी हम शुक्रिया करते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दोबारा आपके माध्यम से अपील करते हैं, इस मुद्दे पे सब पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हों और दिल्ली जाएं,
बीजेपी भी अगर चाहती है कि उसको एग्जिस्ट करना जम्मू कश्मीर में, तो ये आज के बाद मौका है लोगों को समस्या हल करे। भागने से समस्या हल नहीं होगी, ये कहने से हम हमारे भाई हैं, बीजेपी ही करेगी, हम ही करेंगे। भैया कब करोगे? 9 साल में कई टेलीविजन मर गए, कई लोग सुसाइड कर गए, कईयों के बच्चे स्कूलों से निकाले गए। ऐसे लारा लापा मत कीजिए, वक्त कभी भी वक्त बदल सकता है, और मजदूर जब मजबूर होता है वो अपना हक लेके रहता है। बिल्कुल। और